हमी ज्ञानी दे माँ, आज्ञानितासी हमी ज्ञानी दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजी, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजी। मन से हमारे मिटा कर अंधेरा, मन से हमारे मिटा कर अंधेरा। आज्ञानिता से हमें ज्ञान दे माँ, आज्ञानिता से हमें ज्ञान दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। वेलकम बैक टू माय चैनल बाके बिहारी फैमिली ब्लॉग्स। और आज बसंत पंचमी है तो मैंने येलो कलर की कुर्ती वियर की हुई है और अभी मैं येलो बैंगल्स भी पहनूंगी। जो बैंगल मैंने माता रानी को चढ़ाई हैं वो वाली बैंगल्स पहनूंगी। फिलहाल तो अभी हरी पहने हूँ और पूजा कर चुकी हूँ। मैंने आज भोग में बनाया था सूजी का हलवा, उसमें थोड़ा सा कलर डाल दिया था ताकि वो जो आज कलर चलता है ना येलो या ऑरेंज टाइप का हो जाए। तो और गाजर का हलवा मैंने एक दिन पहले बनाया हुआ था। और आज मेरा मंदिर बहुत प्यारा लग रहा है। मैंने मंदिर ना रूम से लिविंग रूम में शिफ्ट कर दिया है। तो आज मुझको इतना ज़्यादा लेट हो गया और मैंने ना आज सोचा था कि विधि विधान से पूजा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, पर नहीं कर पाई क्योंकि वही होता है ना कि जो चीज़ हम लोग सोचते हैं ना वो हो नहीं पाती है पूरी। और मैंने बहुत सोचा था और मैंने तैयारियां भी की थी, बहुत सोचा था कि कायदे से पूरी पूजा विधि विधान से शेयर करूंगी। पर हुआ क्या, मेरे पास में हमेशा से सरस्वती जी की प्रतिमा थी मेरे मंदिर में, लेकिन जब मैंने ये घर शिफ्ट किया तो घर शिफ्ट करने के साथ ही साथ सामान नहीं थोड़ा सा टूट फूट जाता है, नुकसान हो जाता है। तो ऐसा ही कुछ हुआ। जो प्रतिमा थी उसमें शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और मुझे नहीं पता चला था क्योंकि आप लोगों को पता है उस टाइम पे मेरी तबीयत खराब चल रही थी। तो इन्होंने जो मूर्ति प्रतिमा वगैरह में जो भी प्रॉब्लम हुई तो इन्होंने ना सारी घर से ले जाके और उनको कहते हैं ना कि जो भी किया जाता है गंगा जी नदी में सिराना या जो भी मतलब करते हैं तो ये लेके चले गए थे। और मैं रोज पूजा करती थी पर मैंने इतना गौर नहीं किया कि सरस्वती जी की प्रतिमा नहीं है। मैं इसी धोखे में बनी रही। कल मैं मार्केट गई तो मार्केट मैंने थोड़े चने खाए थे ना, चने का छिक्कल फंस रहा है। कल मैं मार्केट गई, वहां पे सरस्वती जी की इतनी सुंदर फोटो थी, उसमें इतना प्यारा प्यारा कलर था, स्पार्कल और गोल्डन कलर से ना इतना प्यारा डेकोरेट कर रखा था। मैंने वो मूर्ति ले भी ली, फोटो ले ली और उसके बाद लगा मुझे कि घर में रखा है। तो फिर मैंने सोचा कि दो दो क्या करूंगी, मैंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। हालांकि जिस दुकान से मैं शॉपिंग करती हूँ हमेशा, मेरी पुरानी वीडियो में उस दुकान की 2-3 वीडियो हैं, उसी दुकान पे ही थी। और जो शॉपकीपर था उसने मुझसे कहा भी था कि भाभी ले लीजिए वरना आप पछताएंगी। तो कहते हैं ना कि सरस्वती जी कभी 24 घंटे में एक बार कंठ में विराजित होती हैं और वो एक बार उनके कंठ में विराजित ऐसे हुई कि वो कह रहे थे कि आप ले जाइए वरना पछताएंगे, क्योंकि ये आखिरी फोटो है वो आप ही के लिए बची हुई है। और मुझे ये लगा कि घर में ऑलरेडी एक प्रतिमा रखी हुई है, 2 प्रतिमा का मैं क्या करूंगी, और 2 वैसे भी मंदिर में नहीं रखी जाती हैं। तो मेरा मन तो सच कहूँ ना बहुत था क्योंकि वो इतनी प्यारी लग रही थी। ये माता रानी मेरे घर आना चाह रही थी, मेरी परीक्षा ले रही थी कि इसको याद है कि नहीं याद है कि घर में प्रतिमा नहीं है और ये मुझे ले जाती कि नहीं ले जाती। और बस वही हो गया। मतलब मेरा इतना मन था ले जाने का, मैं इसीलिए गई भी थी कि मैं अच्छी सी लेके आऊंगी। लेकिन वहां मेरे दिमाग में इतनी कंफ्यूजन चलती रही कि घर में प्रतिमा रखी है, 2 प्रतिमा का मैं क्या करूंगी। ऐसे करते 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 फाइनली मुझे वहां पे वो फोटो छोड़नी पड़ी। मैंने कहा भैया मैं नहीं ले जा रही हूँ क्योंकि 2 प्रतिमा का 2 फोटो का मैं क्या करूंगी घर में। ऐसे करके मैंने छोड़ दी। और जब मैं घर आई तो हालांकि रास्ते में मैंने इनसे कहा भी, जैसी मैं चल दी तो मैंने इनसे कहा आप गाड़ी रोको, मेरा मन नहीं मान रहा है, मैं जाती हूँ दौड़ के प्रतिमा ले आती हूँ।
तो ये बोले कि रहने दो, अगर नहीं होगी तो मैं ले आऊंगा, फिलहाल घर में रखी है। और इनको भी याद नहीं रहा। ऐसे करते करते मतलब देखिए ना कितना मन था। और मैंने इनसे कहा भी कि आप गाड़ी रोक दीजिए, मैं लेके आ रही हूँ। बस वही होता है कि भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे और मेरा मन बहुत था। माता रानी भी मेरे साथ मेरे घर आना चाहती थी, लेकिन बस वो क्या था, क्या गलत फहमी, क्या कंफ्यूजन चल रहा था दिमाग में, मुझे भी नहीं पता। उसके बाद में मैंने काफी जगह देखी, क्योंकि बस मैंने फिर मन बना लिया था चलो ये दुकान छूट गई कोई बात नहीं, रास्ते में जिस भी शॉप पे कोई प्रतिमा दिखेगी मैं जरूर लूंगी। ऐसे करते करते करीब आधा पौन घंटा टहलते रहे और दुकानों में पूछा, कहीं प्रतिमा नहीं मिली। एक दुकान में पूछा तो जस्ट उनकी बहू की डेथ हो गई थी। दुकानदार जो था ना, उनकी बहू की डेथ हो गई थी, वो दुकान बंद करके भाग गए। एक दुकान गए तो उन्होंने कहा भाभी जी काफी दूर पे एक शॉप है। मतलब इतना ज्यादा मैं परेशान हुई। और वो फिर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डे मॉर्निंग, जो कि आज है बसंत पंचमी का दिन, मैंने इनसे कहा घर में प्रतिमा तो नहीं है, क्योंकि मैं जब लौट के आई ना वापस तो सबसे पहले हाथ पैर धुले, मंदिर में मैंने सांझ बाती की और मैंने देखा कि प्रतिमा नहीं है। अब मेरा दिमाग खराब बिल्कुल बुरी तरह से। तो मैंने इनसे कहा पूजा तो तब तक नहीं करूंगी जब तक आप फोटो लेके नहीं आओगे, भले ही आप एक कागज की फोटो लेके आइए, पर मुझे आज प्रतिमा चाहिए माता रानी की। तो सवेरे फिर मैंने ना हॉल में मंदिर शिफ्ट किया, तैयारियों में लगी रही, तो जल्दी जल्दी सारा काम किया, भोग प्रसाद बनाया, सब कुछ किया। और करते करते मुझको 1 बज गया और मेरा मन विचलित, प्रतिमा कब आएगी, फोटो कब आएगी, माता रानी कब घर आएंगी। और आज मैं पूजा नहीं करूंगी और तब तक मैं कुछ खाऊंगी भी नहीं जब तक कि मेरे घर में आज माता रानी नहीं आएंगी। बस वही होता है ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके भाव सच्चे हैं ना तो भगवान आपके घर जरूर आएंगे, अगर आप दिल से उन्हें बुलाओगे तो। बसंत पंचमी का दिन तो आप जानते हैं कि फिर आज के दिन दुकानों पे मिलना संभव नहीं हो रहा था। और मॉर्निंग के टाइम पे सबसे बड़ी बात कि दुकान खुलती भी नहीं है। मेरे हस्बैंड करीब 1 से 1.5 घंटे तक गलियों में चक्कर लगाते रहे दुकानों के कि शायद कहीं मिल जाए, कहीं मिल जाए। नहीं मिली। एटलीस्ट एक इतनी बड़ी फोटो मिली, वो भी कागज पे, सरस्वती माँ की। ये लेके आए। माता रानी को मेरे घर आना था किसी भी रूप में, या तो वो फोटो में आती या प्रतिमा के रूप में आती या फिर एक कागज में आती थी, तो वो सरस्वती माँ। तो ऐसे करके मेरे घर में फाइनली सरस्वती माँ आई। मैंने उनकी पूजा की। हालांकि मैं लड्डू गोपाल की सवेरे पूजा कर चुकी थी, पूरी पूजा कर चुकी थी, लेकिन मैं सरस्वती जी की पूजा करने के लिए व्याकुल हुई जा रही थी। और मतलब कहते हैं ना कि देखिए कितने मन से मैं लेने भी गई थी, पर वहां पे भगवान मेरी परीक्षा ले रहे थे। मैं लेके जाऊं ना लेके जाऊं, घर में ऑलरेडी रखी हैं, एक मंदिर में 2 प्रतिमा नहीं रखी है। ऐसे सोच सोच के मुझको वो वहां छोड़नी पड़ी। अब मेरा बिल्कुल छोड़ने का मन भी नहीं था, वो इतनी प्यारी लग रही थी। अभी भी मुझे रह रहे कि उनकी बड़ी याद आ रही है। और क्या कर सकती हूँ, वो लास्ट पीस बचा था दुकान पे और लास्ट फोटो थी माता रानी की, शायद वो फिर चला भी गया होगा। तो कोई नहीं, कागज में ही सही भगवान मेरे आ गए हैं, मेरी माता रानी मेरे घर आ गई। मैंने उनको मंदिर में जगह दी है, अपनी स्थापित कर दिया है। उनकी पूजा की, श्रृंगार के लिए मैं चूड़ी, सिंदूर, चुनरी सब लेके आई थी, मैंने वो भी चढ़ा दी है, सब कर दिया है, पूजा कर ली है। मंदिर को व्हाइट और येलो फूलों से मैंने सजा दिया है और फाइनली मैं बहुत खुश हूँ। और मुझे विश्वास था, भले ही इतनी छोटी सी ही हूँ कागज पे, पर माता रानी मेरे घर जरूर आएंगी। मैंने सच्चे दिल से उनको याद किया था और बस माता रानी मेरे घर आ गई हैं। तो चलिए, मैंने सोचा लाइए आज ब्लॉग तो कुछ नहीं शेयर कर पाई हूँ, क्योंकि बस वही ना, मुझे माता रानी आज घर में चाहिए 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 के चक्कर में मैंने कोई वीडियो नहीं शूट किया, पूजा करते हुए का भी नहीं शूट किया, क्योंकि मेरा दिमाग बस वही था कि मैंने कल फोटो छोड़ दी। तो जब माता रानी मेरे घर आई तब तक मैं प्रसाद वगैरह सब बना चुकी थी। फिर उनका मैंने भोग लगाया, श्रृंगार दिया, मंदिर में उनको स्थान दिया, स्थापित किया, पूजा की, अपनी पूजा अर्चना करके बस। और माता रानी मेरी बहुत प्यारी लग रही हैं। कहते हैं ना कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। आपके भाव सच्चे हैं ना तो भगवान को भी आपके पास आना ही पड़ेगा। तो माता रानी इस तरह से मेरे पास में आज आई हैं। एक छोटी सी गलत फहमी और कितना परेशान हुई मैं।
लेकिन फाइनली मैं माता रानी को अपने घर बुला के मानी। तो आज के ब्लॉग को यहीं तक रखूंगी मैं, और इससे ज़्यादा नहीं आगे ले जाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे थोड़ी सी शिफ्टिंग करनी है। मैंने ना मंदिर को लिविंग रूम में शिफ्ट किया हुआ है ना, तो अब मुझे थोड़ी थोड़ी घर की डायरेक्शन भी, सामान वगैरह जो रखा है ना, सब डायरेक्शन सबकी चेंज करनी है। तो वो सारा मैं व्यवस्थित करूंगी, उसका वीडियो शूट करूंगी, और आज का वीडियो ये वाला बस यहीं तक रखूंगी। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो पे मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे, एंड अगेन हैप्पी बसंत पंचमी आप सभी लोगों को।